बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 दिसंबर और दिन है जुमे का। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। DGISPR साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो कुछ इम्पॉर्टेंट नुकात हैं, कुछ सवालात उठाए गए हैं। इस पर मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इमरान खान साहब का जवाब क्या है ये भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना जो रद्द अमल है वो दिया है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और पस पर्दा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, इस पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिक्र है वो हुआ और इस पर भी जवाब दिया गया है। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है सोशल मीडिया पर, ताकि व्लॉग्स को रोका जा सके, इसका मुकाबला करने में मदद मिल सके। तो बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यकीनन आप नाज़रीन ने भी इसको सुना होगा कि क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो उठाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आने से पहले मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन आप कह लें या जो तासुर मुझे मिला या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद जो मैंने महसूस किया आपके साथ में शेयर करता हूँ एक लाइन के अंदर सिर्फ, कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई गुस्सा था, उस गुस्से को निकालने की कोशिश की जा रही है। और गुस्सा किस चीज़ का था कि शायद जो कुछ वो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, जो कुछ वो चाह रहे हैं या जो कुछ उनकी ख्वाहिश थी वो शायद हो नहीं रहा और गुस्सा है और गुस्सा निकालने की कोशिश है, लेकिन गुस्सा भी उस तरह से निकाल नहीं पा रहे। तो मैं ये इसके ऊपर जो है वो समझाऊँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको जो है वो बताऊँगा। पहले तो ये कि 2021 में जो ये दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात या बातचीत करके मसले को हल करने की जो एक कोशिश हुई थी कि इससे दहशतगर्दी का जो ख़ात्मा है वो किया जाए, इसके ऊपर कुछ दिनों से इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक जो बयानिया है वो बनाया जा रहा है। कुछ और तरफ से भी बातें हो रही हैं कि देखें ये दहशतगर्दी तो इमरान खान की वजह से, उसने दहशतगर्दों के साथ मसला बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम हुआ। KP में जो कुछ हो रहा है, जो दहशतगर्दी हो रही है, तो ये खान की वजह से है। अच्छा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो इसी किस्म की जो बात है वो की गई है। एक तो आपको मैं बताता चलो, उसमें इमरान खान साहब की तरफ इशारा था। एक तो आपको चीज़ में बताता चलो, 2021 में चूँकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त मैं जर्नलिज्म में ही था और तमाम तर मामलात को देख भी रहा था, ओवरऑल नज़र भी थी। इस किस्म का जो फ़ैसला वैसे भी कभी होता है ना, तो ये एक अकेले बंदे का फ़ैसला नहीं होता। एक तो स्टेक होल्डर्स इसमें ऑन बोर्ड होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड थी और उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे वो भी इसमें ऑन बोर्ड थे और उनका ये फ़ैसला उनका भी था। सायरा बानो साहिबा हैं, इन्होंने क्या कहा है, ये चूँकि उस वक्त उसमें शामिल थी, इन्होंने कहा, इसके ऊपर जवाब दिया है। यानी कि DGISPR तर्जुमान पाक फ़ौज ने ये कहा ना कि 2021 में किसकी ज़िद थी, बातचीत करके उनको सेटल किया जाए, इस ज़िद की कीमत पाकिस्तान और KP अदा कर रहा है। तो ये उन्होंने कहा। इस पर सायरा बानो साहिबा कहती हैं जनरल बाजवा की, उस वक्त के आर्मी चीफ, ये उनकी ज़िद थी। हालांकि काफ़ी मेंबरान ने मुखालफत की थी, हम गवाह हैं। तो ये किसकी ज़िद थी फिर? आर्मी चीफ जनरल बाजवा की थी। इमरान खान साहब की तरफ जो इशारा किया जा रहा है ये इमरान खान का, और ज़ाहिर सी बात है सारा का ही होता है बीच में जो डिसीजन होता है, लेकिन इसमें फ्रंट पे कौन था या कौन ये चाह रहा था, वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, ये सायरा बानो साहिबा कह रही हैं। दूसरे नंबर पर इस पर इमरान खान साहब की जानिब से भी रद्द अमल ऑलरेडी आ चुका है। इमरान खान साहब जो कुछ दिनों से वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं वकला से या मीडिया वगैरह से, वो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो मुख्तलिफ बातें की गई हैं ना, क्योंकि कोई मेरे ख्याल से नई बात तो नहीं की गई, वही पुरानी जो चीज़ें थी उसको दोबारा दोहराया गया। तो इस चीज़ पर इमरान खान साहब रद्द अमल ऑलरेडी दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा है जी? इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ को इसीलिए हटा नहीं रहा था, लेकिन एक शख्स यानी कि जनरल बाजवा साहब का, उन्होंने कहा कि वो अपनी एक्सटेंशन जो है उसके उनको पड़ी हुई थी और फिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जो है वो हटाया गया। और बिल्कुल उस वक्त जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो थे उनको इमरान खान साहब हटाना नहीं चाहते थे। यहाँ के नोटिफिकेशन हो गया था दूसरी तरफ से और PM हाउस से जो है वो कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए और फिर इंटरव्यूज़ में खैर जो फ़ैसला किया गया था जो
बाद में जो है वो DGISI बने, और मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बहरहाल फिर उन्हीं को ही DGISI बनाया गया। तो इमरान खान साहब इसके ऊपर ऑलरेडी रद्द अमल दे चुके हैं। इनके दो चीज़ें यहाँ से सामने आ रही हैं। एक तो सायरा बानो साहिबा ने जो कहा कि ये उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब का फैसला था, और जाहिर सी बात है फिर इमरान खान या दीगर जो सारे लोग थे उसमें मुखालफत भी हुई, लेकिन एट द एंड फिर कंबाइन ये फैसला हो गया। लेकिन कौन चाह रहा था? वो आर्मी चीफ़ साबिक जनरल बाजवा साहब चाह रहे थे। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ये दहशतगर्दी या अफ़गानिस्तान वाला मामला, चूँकि सारी चीज़ें लिंक्ड है ना, इसमें इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा था और अभी भी कहा, क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये बयानिया बनाया गया कि ये 10 साला प्लान लेकर आ रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद को उस वक्त ये आर्मी चीफ़ बनाना चाह रहे हैं, वो इमरान खान के साथ एकता किए हुए हैं, और जब वो आर्मी चीफ़ बन जाएंगे 10 साला प्लान हो जाएगा और अपने मुखालफिन को इमरान खान जो है वो ठोक देगा। तो इमरान खान ने उस वक्त भी कहा था कि उनको DGISI बरकरार रखने का जो मकसद है वो ये था कि अफ़गानिस्तान में जो मसला चल रहा था और दहशतगर्दी वगैरह के जो मामला थे, उस सूरत हाल में उनको तब्दील करना दुरुस्त नहीं था। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, और इसके ऊपर इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जी 9 मई के हवाले से की गई। 9 मई के हवाले से क्या कहा गया, और 26 नवंबर के हवाले से भी जो है वो बात वगैरह की गई, और ये कहा गया जी कि बिल्कुल उनको नहीं छोड़ा जाएगा, और तसलसल की भी बात की, और 26 नवंबर के हवाले से भी कहा गया जी कि असला तो था ही नहीं हमारे पास। तो इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं? और फिर 9 मई के हवाले से कहा गया जी कि ये कोई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, बल्कि ये अवाम पाकिस्तान का मसला है, और पाकिस्तान का ये मुकदमा है। तो इस पर भी आपको बताता चलूँ तो इमरान खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? क्या इमरान खान साहब ये कह नहीं चुके कि 9 मई और 26 नवंबर के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और हकीकत सामने आनी चाहिए कि क्या हुआ और कौन इसका ज़िम्मेदार है? इमरान खान साहब ने भी यही कहा ना। दूसरी तरफ अगर अवामी पाकिस्तान का मुकदमा है तो 9 मई के बाद 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट के ज़रिए अपना जो फ़ैसला है वो सुनाया, और इमरान खान साहब को वोट दिए गए। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद? वो फॉर्म 47 की जो लास्टिक वाली शलवार थी वो पहना कर तो चुनतखब हुकूमत जो है वो बनवा दी गई। फिर उसके बाद 9 मई के मामलात के ऊपर फ़ौजी अदालतों से जो फ़ैसले सुनाए गए, जो 85 जो अफराद थे उनको जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, और इसमें अभी तक जो रिटन ऑर्डर्स हैं वो सामने नहीं आ सके। देखिए ना, रिटन ऑर्डर का क्या होता है? रिटन ऑर्डर में सारी डिटेल्स होती हैं कि इसके ऊपर ये जो है वो इल्ज़ाम था, ये इसके अगेंस्ट सबूत मिले हैं, ये इसके जुर्म की इंटेंसिटी है, यानी कि शिद्दत इसकी ये है, इसकी नोयत ये है, इसमें ये सेशंस लगती हैं, इसमें इतनी इतनी जो इसको इन सेशंस के मुताबिक सज़ा होती है, और ये इसको जो सज़ा है वो सुनाई गई। तो अभी तक इनके जो डिटेल जजमेंट ऑर्डर्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आए। तो इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इंक्वायरी का ही जो मुतालबा है वो कर रहे हैं। तो एक दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इसमें ये कही गई। फिर इमरान खान साहब 9 मई को ऑलरेडी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे चुके हैं, और ये करार देने के बाद ही इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से इंक्वायरी जुडिशल कमीशन का कहा। और फिर वो जो मैंने ग़ालिबन कल आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि एक साहब गए इमरान खान साहब के पास और कहा 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप कुरान पाक उठाकर और कसम उठाएं कि ये जो कुछ हुआ ये मैंने करवाया या मैंने कोई अहकामात दिए थे। तो वो नहीं उठा पाए कसम, कि उन्होंने कहा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी आप किस चीज़ की मांग रहे हैं? उल्टा इमरान खान साहब ने कहा कि आप माफ़ी मांगें कि जो मुझको मेरे ऊपर जो आपने मुकदमात बनाए हैं, जो गिरफ़्तारी की है, और अगर आप माफ़ी मांगते तो फिर उसके बाद मैं सोच सकता हूँ माफ़ करने के हवाले से। तो ये जी इमरान खान साहब का इस मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल है। फिर जी पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, उस पर भी एक सवाल हुआ कि सवाल पूछा गया जी कि एक तो मुज़ाकरात फ्रंट पर हो रहे हैं, सियासी जमातों के साथ एक मुलाकात भी हुई और 2 दिसंबर तक मामला गया, तो एक पसे पर्दा भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात की क्या अपडेट है? यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा गया कि वो भी तो मुज़ाकरात करी इमरान खान साहब को के साथ, तो उन मुज़ाकरात का क्या हुआ? तो इस हवाले से कोई जो वाज़ेह जवाब था वो नहीं आया, यानी कि मुज़ाकरात हम कर रहे हैं या मुज़ाकरात नहीं कर रहे, दोनों चीज़ों में कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, वाज़ेह वर्डिंग नहीं थी। एक जो है वो गोल मोल सा जवाब था, और कहा गया जी कि हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक़ होता है। एक ये बात उन्होंने की इस जवाब पर, सवाल के जवाब में। दूसरा कहा जी कि तमाम सियासी पार्टियाँ और लीडर्स काबिल एहतराम हैं,
फिर कहा जी कि हम इसे खुशाइंद समझते हैं कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। तो ये जो 3 बातें हैं वो उन्होंने कही हैं, ये जो पस पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से है। अब जी इमरान खान साहब ने NRO देने से या डील देने से इनकार कर दिया है। इस पर भी कल आपके साथ इमरान खान साहब का पूरा जो वो ट्वीट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई जो डील है वो नहीं मिलेगी। यानी कि इमरान खान साहब से क्या कहा जा रहा है कि आप खामोश कर जाएँ, आपको रिहाई मिल जाती है, बनी गाला है, पेशावर चले जाएँ और फिर उसके बाद ये हुकूमत कुछ अरसे के लिए इसी तरह से चलने दें, फिर मैंडेट की वापसी हो जाएगी, इलेक्शन करवा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी कुछ जो चीज़ें हैं वो कही गई। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ साफ इसके ऊपर इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने इस हद तक हामी भरी कि ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ, या बल्कि माफ़ी का भी ऐलान कर दिया कि जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे जाली मुकदमे बनाए, जिन्होंने मेरी गिरफ़्तारी की, बुशरा बीबी को तंग किया, इद्दत का केस बनाया, मेरे ख़ानदान को जो है वो तंग किया, चलिए ये मेरे ज़ात से मुतल्लिक थी तो मैं इसके ऊपर माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, माफ़ कर देता हूँ। लेकिन जो कुछ हुआ 8 फरवरी को अवाम का जो वोट चोरी किया गया, जो कुछ हुआ 26 नवंबर को कि स्ट्रेट फायरिंग जो है वो की गई, इसके ऊपर माफ़ी नहीं होगी। और 3 चीज़ें इमरान खान साहब ने कही। एक तो ये कि इंसाफ, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं उन लोगों को इंसाफ नहीं दिला देता, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मामले को उठाऊंगा और इंसाफ दिलवाऊंगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने एहतसाब की बात की और तीसरा, इमरान खान साहब ने इस्लाहात की बात की, यानी कि जो 26वीं तरमीम है इसकी वापसी होगी। तो ये जी इमरान खान साहब ने NRO के हवाले से बात की और इसके ऊपर साफ साफ जो इनकार है वो इमरान खान साहब की तरफ से आया है। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1-2 और चीज़ें भी हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये एक ट्वीट राना सनाउल्लाह की माजी में की गई है, वो ट्वीट में ढूंढ रहा था, 7/7/2022 की राना सनाउल्लाह की ट्वीट है। ये जो बात चूँकि की गई ना कि 2022 में या 21 में इमरान खान साहब और ये जो मुज़ाकरात के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से बातचीत की जाए और हल निकाला जाए, कुछ तो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। इस पर राना सनाउल्लाह की एक ट्वीट है 2022 की, 7/7/2022 की, ये ज़रा सुनिएगा। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP। All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceeding will be supervised by the parliament। तो ये कौन कह रहा है जी? ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। तो इसको इमरान खान साहब के ऊपर डालना और तासुर देना इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके कहने से ये हुआ और फिर उनके ऊपर सारा मलबा डालना, जो कुछ KP में हो रहा है, एक बयानिया बनाना, ये इमरान खान साहब के कहने के ऊपर नहीं हुआ था। मैंने सायरा बानो और दीगर चीज़ें भी सामने रखती हूँ और ये राना सनाउल्लाह की जो ट्वीट है कि भाई जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जी, उन्होंने ये यूनानिमसली वो एग्रीड हुए हैं कि टॉक्स होनी चाहिए और सारे पॉलिटिशियंस जो अटेंड कर रहे थे इस मीटिंग को वो जो है वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल एग्रीड हैं और सारी जो प्रोसीडिंग है उसको पार्लियामेंट जो है वो सुपरवाइज़ करेगी। तो ये जो हकीकत आप सामने रख दी। असल में सोशल मीडिया के जो दौर है ना, इसमें मसला यही है कि जो भी आप बात करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, माजी के साथ कंपेयर करके सारी जो चीज़ें हैं वो चंद मिनटों के अंदर या बहुत ज़्यादा होगा तो 1-1 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। यानी कि आज तर्जुमान पाक फ़ौज हैं, उन्होंने ये बात की और इस हवाले से 2021 का ही मामला, 2021 के में क्या कुछ हुआ वो भी सारे चीज़ें सामने आ गई, लोगों ने ट्वीट्स कर दी। राना सनाउल्लाह की जो ट्वीट थी ये भी किसी ने जो है वो ट्वीट करते हुए वो किया हुआ था जी कि ये देखिए राना सनाउल्लाह जो है वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है जी। शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि पुरअमन और निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। महज ज़ुबानी जमा खर्च या बयानबाजी से मोजज़ात कशीद करने की बजाय मेरे ख्याल से ये है जी, मामलात कशीदा करने की बजाय रियासत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और अपनी सोच और रवैये में संजीदगी से तब्दीली लाए। तो ये जी शेख वकास अकरम साहब हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है। और 26 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 या 14 जो हैं शहीद, उनका तो डेटा दिया है, बाकी जो अभी तक लापता है वो कहाँ पर हैं किसी को भी नहीं मालूम और अभी तक उनका जो डेटा है वो हुकूमत दे ही नहीं पा रही। ये जी कुछ आज की आमतरीन तफसीलात थी। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।